चुनाव जनसभा है। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष राहुल जी ने, महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने हमारे अभिभावक जयप्रकाश जी को प्रत्याशी बांका लोकसभा से बनाने का काम किया है। आप लोगों के बीच आए हैं अपील करने, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है मतदान दे करके इनको भारी बहुमत से आप लोग जिताएं। तो आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मिलेगा ना? तो चुपचाप जोर से बोलेगा, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। देखिए, हम मुद्दे की बात करेंगे, मोदी जी की बात नहीं करेंगे। मोदी जी तो इतना झूठ बोलते कि गोबर को भी हलवा बना देते। अब बीजेपी का तो काम ही है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी आए चुनाव में 5 साल बाद फिर आएंगे, बात आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं पता, लेकिन आए थे तो क्या पिछले बार वादा किया था 2014 से 19 में क्या बोला था? आप लोगों को याद है? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देगा। आज 10 साल हो गए मोदी जी, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। मोदी जी बोले थे महंगाई खत्म करेंगे। ये भाजपा वाला लोग को पहले महंगाई जाहिर लगती थी, अब इनको महबूबा भौजाई लगती है। पता हर चीज महंगा हुआ नहीं हुआ? हर चीज महंगा हुआ है ना? अभी फसल कट रहा है तो मोदी जी बोले थे किसानों का आय गुना कर देंगे। बताओ, एक का फसल में एमएसपी है, बाकी जितना फसल कटना उचित दाम मिल रहा है हमारे किसानों को नहीं मिल रहा। लेकिन मोदी जी को 10 साल हो गया, ना किसान का समस्या हल, ना नौजवान का समस्या हल, महंगाई बढ़ती जा रही है, ना गरीबी हटा पाए हैं। एक ही कारखाना बांका में लगवाया मोदी जी ने, फुलरी डुमरी के लिए क्या किया मोदी जी ने बताओ? उनका सांसद लगातार जीत के जाता है, 40 में से 40 सांसद भेजा। बोले थे मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन विशेष दर्जा तो दूर की बात, विशेष पैकेज में बिहार को दे दिया। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है और उस घोषणा पत्र में बिहार का कहीं भी जिक्र नहीं है, नौजवानों का कहीं भी बात नहीं है। किसान जो अन्नदाता है, जो चिलचिलाती धूप में मेहनत करके हमारा पूरे देश का पेट पालता है, उन किसान भाइयों के लिए कुछ नहीं है। नौजवानों की आबादी 60% नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। क्या है? ना बिहार के लिए कुछ है, ना कुछ है। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी केवल देने का काम किया। सारे स्वयं सहायता समूह के मानते थे, हम लोगों ने भी गुना किया। शिक्षकों को हम लोगों ने सरकारी दर्जा दिया, हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी और जो देश के लिए मेडल लाया उसको भी नौकरी। खेल नीति में जो देश के लिए मेडल लाएगा वो DSP भी बन जाएगा। रे भाई, ऐसा नीति हम लोगों ने बनाने का काम किया। जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, ये सारा काम कर रहे थे। लेकिन चाचा जी पलट गए। अब पलट गए तो पलट गए, जहां रहे स्थिर रहे, अच्छे से रहे। बुजुर्ग है, हमारे अभिभावक है, उनका सम्मान करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी बड़ी मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी, पहले मेरे चाचा का गारंटी लेकर के दिखा दो, बाद में बात करना। बताओ मेरे चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे फिर से? वो तो गारंटी नहीं ले सकते है। मोदी जी का 56 इंच, लेकिन चाचा का गारंटी लेने की बात आएगी तो चुप नहीं ले सकते। तो भाइयों, हम आप लोगों के लिए कुछ खबरी लाए। आपने अपने भाई को 17 महीने से काम करने का मौका मिला, बिना भेदभाव के सबके लिए हम लोगों ने
अस्पताल रात भर जाके छापा मारते थे कि डॉक्टर आ रहा है नहीं आ रहा। ओपीडी को डबल बनाया हमने, साफ सफाई करवाई अस्पतालों की, नर्सेस की पोस्टिंग कराई अस्पतालों में नहीं था, टेक्नीशियन स्टाफ से लेकर के सारी व्यवस्था हम लोग करवा रहे थे। लेकिन जो चाचा जी करते फिर कर गए तो कर गए। तो हम आप लोगों के लिए ये बताना है कि हमारा गठबंधन है महागठबंधन। देश भर में इस गठबंधन का नाम है इंडिया अलायंस गठबंधन, इंडिया गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन को आप लोग जिताइएगा, विजय जी को जिताइएगा, तो 15 अगस्त आने वाला है ना, आजादी मिली थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। कितना देंगे? कितना? आज मोदी जी अपना घोषणा पत्र में नहीं बोले कि कितना नौकरी देंगे, लेकिन हमने 17 महीने में केवल एक राज्य के उप मुख्यमंत्री होते हुए 5 लाख दे दिए। अब तक उप मुख्यमंत्री रहते तो 10 लाख दे दिए होते। तो सोचिए, देश में इतनी राज्य है, इतने बेरोजगार हैं, कितना पद देश भर में खाली पड़ा है, रेलवे में, सेना में, हर जगह खाली पड़ा। तो हम लोग आएंगे तो रक्षाबंधन 1 तारीख और 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी, और रक्षाबंधन के दिन गरीब परिवार की बहनों को हमारी सरकार साल में 1 लाख रुपए की सहायता हम लोग करेंगे। गरीब परिवार की हमारी बहन बेटियां, उनको हम 1 लाख रुपया हम लोग साल में देंगे। 10-10 फसल का एमएसपी देंगे, 10-10 फसल का। 5 एयरपोर्ट बिहार में बनेगा, बिहार को स्पेशल पैकेज हम लोग देंगे, स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। और स्पेशल पैकेज कितने का होगा? 1,60,000 करोड़, यानी 40 लोकसभा क्षेत्र को अगर बांटे तो एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया आपके क्षेत्र के, आपके कुंडली डुबली के विकास के लिए हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि आप लोगों की तरक्की हो। क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे भारत का विकास नहीं होगा। गैस सिलेंडर का रेट हो गया 1200-1500। अगर हमारी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी तो 500 रुपया कर दिया जाएगा। 200 यूनिट जो है बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा। अग्निवीर जैसे योजनाओं को खत्म कर दिया जाएगा। और सेना में जैसे पहले बहाली की जाती थी, रेलवे में जैसे पहले बहाली निकलता था, उसी हिसाब का बहाली हम लोग निकलवाएंगे। ये अग्निवीर योजना क्या है? जो नौजवान भारत माँ की सेवा करना चाहते, रक्षा करना चाहते, उनको 4 साल में बाहर कर देगा। बताओ कैसे चलेगा 4 साल में? 18 में ज्वाइन करेगा, 22 में जब तक पूछू नहीं आएगा रिटायर हो जाएगा। अग्निवीर योजना में क्या है? शहीद का दर्जा भी नहीं। जो भारत माँ के रक्षा के लिए गोली खाएगा, उसको शहीद का दर्जा मिलना ना चाहिए। तो अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा भी नहीं है। क्या मोदी जी भारत माता की जय कहते हैं? छोटा हूँ तो इसलिए अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए। सेना में आप जानते हैं कैंटीन का व्यवस्था होता है, वो अग्निवीर में कैंटीन भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, ग्रेच्युटी भी नहीं है। इसलिए इस योजना को हम लोग खत्म करेंगे और जैसे पूरा ना जैसे बहाली चलता था वैसे किया जाएगा। जितना प्यारा, जितने अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स के भाइयों को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। अगर उनकी ड्यूटी में जान जाती है तो हमारी सरकार आएगी तो उनको भी शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो ये सारा हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भाई भाजपा वाला लोग से बच के रहिएगा। रामनवमी आ रहा है,
रामनवमी में ये लोग तलवार बंटवाने का काम करेगा। तेजस्वी कलम बांट रहा है, कलम बांट रहा है तो नौजवान की नौकरी लग रहा है, नौकरी लग रहा है तो ब्याह हो रहा है, अब ब्याह हो रहा है तो बाबू आ जा रहा है। बाबूजी आएंगे नौकरी से, रात में चॉकलेट दे देंगे, बाबू खुश हो जाएगा, माता पिता खुश रहेंगे, सब लोग खुशहाल रहेंगे। लेकिन जो लोग दंगा फसाद भाजपा के रास्ते चलेंगे, जिनके हाथ में तलवार होगा, सबसे पहले जख्मी होगा या ऊपर जाएगा, नहीं तो जेल में जाएगा, पूरा परिवार तबाह रहेगा। जेल में जो जाएगा उसका पुलिस में कुछ खिलाए के पड़ी, वकील साहब रखे के पड़ी, पैसा खत्म हो जाएगा, और जो जेल जाएगा वो वापस जेल के बाहर आएगा, किसी लड़की को ढूंढेगा तो उसके लड़की का परिवार वाला मना कर देगा, बोलेगा कि ना कि जेल गया था, इसका ब्याह नहीं होगा। हम आप लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं, भविष्य बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ये वोट बैंक के लिए भाजपा वाला लोग हिंदू मुसलमान में दंगा फसाद कराएगा। सावधान रहिएगा, ज्यादा समय नहीं है। तो 15 अगस्त को क्या होगा? अरे क्या होगा? 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और रक्षाबंधन को क्या होगा? 1 लाख का मदद हम गरीब बहनों को करेंगे। तो जयप्रकाश जी को जिताना है ना। देखिए भाई, कोई अगर गड़बड़ सड़बड़ करेगा तब साहब एकजुट रहेंगे, भाजपा वाला लोग सब करता रहता है। एकजुट रहिए, सबको जोड़िए, सब जात को सम्मान दीजिए, सबको जोड़िए, तब ना जयप्रकाश जी जीतेंगे। अरे जीतेंगे तो 1 करोड़ रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। आप चाहते हो ना कि अगला विधानसभा में तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, तो चाहते तो इनको जिताना हो तो विजय का माला पहना दे, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। फुलरी डुमरी जनता जिंदाबाद, फुलरी डुमरी की जनता जिंदाबाद। बहुत